कि आपको पता है केदारनाथ में 6 महीने के लिए जब वो बंद होता है, हर बार बंद करने के पहले एक दिया वहां पे रखा जाता है। वो दिया 6 महीने बाद भी आके खोलते हैं, वो दिया जलता है। सवाल ये उठता है कैसे? कि अंदर जब कोई जा नहीं रहा, ऑक्सीजन उधर पहुंच नहीं रहा, कोई उधर जा नहीं पा रहा, ये दिया जल कैसे रहा? अब आप सोचो, साइंटिस्ट लोग तक हैरान है कि यह असंभव वाली चीज हो कैसे रही है। वेल, इसका एक और है, एक प्रमाण आया था आज से 300 वर्ष पहले। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा अगर आप बोलते तो मैं बताता हूँ। तो आज से 300 वर्ष पहले एक व्यक्ति थे जो अपने बुलक कार्ट के साथ केदारनाथ के द्वार पे पहुंचे। दुर्भाग्य ये था, उस समय में ना कैलेंडर नहीं होते थे, ना घड़ी होती थी, तो पता नहीं है ना अपन कब पहुंच रहे हो। अपन अनुमान लगा के पहुंचते हैं कि अपन क्लोजिंग के पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन मैंने आपको क्या पता 6 मंथ्स के लिए बंद हो जाता है वो। ठीक है, वो जब पहुंचे, वो लास्ट डे था, लास्ट मोमेंट था, शाम हो गई। तो वहां के जो पंडित जी थे वो क्लोज कर दिए दरवाजा। ये बोले प्लीज 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 मेरे को अलाउ करो। नहीं बेटा, अब तो 6 महीने बाद आओ। बोले अरे मैं तो शिव जी से मिलके जाऊंगा। बोले नहीं हो सकता, और पंडित जी निकल लिए। अब आप सोचिए, उस व्यक्ति की श्रद्धा इतनी, उसने बोला जब तक मेरे भोलेनाथ से मैं दर्शन नहीं करूंगा तब तक तो मैं नहीं जाने वाला हूं। उधर बैठ गया। कड़कती ठंड होती है, मैं आपको बता रहा हूं, पीक विंटर। आप तो एक ट्रैक करके आए तो आपको पता है। Yes. और 300 साल पहले तो स्वेटर जैकेट ये सब थे भी नहीं नहीं, था। और उससे भी कम टेम्परेचर में बता रहा हूँ, उससे भी जहां पर आप गए हो उससे भी कम। तो एकदम कम टेम्परेचर, भयंकर। तो इतने में ना उस रात को एक बाबा आते हैं, अगले दिन एक बाबा आते हैं, वो इसको देखते हैं। बोले बेटा क्या हुआ? तो बोले मैं अपने शिव के लिए आया हूं, मैं अपने शिव के दर्शन करके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अच्छा ठीक है। जब उसने ये कहा कि बोले शिव के लिए, तो बोले चल एक काम कर, इधर ठंड रहेगी तो तुम ये लो, एक कुछ खाने का दिया, और बोले ये कंबल लो, ये कंबल के साथ रहो, बस और कुछ नहीं, ठीक है तुम वेट करो। और वो चले गए, एक अघोरी थे, चले गए। तो वो भाई खाया, उधर ही सो गया बाहर कड़कती ठंड में। कंबल जैसा कुछ था, मतलब एक पात्र जैसा था, सो गया। अब सुबह उठा तो वो क्या देख रहा, दरवाजा खुल रहा है। तो वो बोला भाई कल तो बोला पंडित ने बंद हो गया, चिटिंग कर रहा है, ये कैसे खोल लिया? तो उसने फिर पीछे देखा, चहचहाहट आ रही है, लोग बात कर रहे हैं। तो उसने बोला भाई क्या खुल रहा है? बोले हाँ अभी तो खुलने का समय हो गया। तो बोले अभी तो 6 महीने बंद रहेगा ना। बोले भाई 6 महीने बंद क्यों रहेगा, हो तो गया, अभी तो टाइम होता है। तो बेसिकली वो व्यक्ति 6 महीने तक प्रोटेक्टेड वहां पे रहा, उसको पता ही नहीं था। और फिर उसे रियलाइज हुआ कि वो अघोरी कोई और नहीं, शिव थे। तो उसे तब रियलाइज हुआ कि अरे। अमेजिंग। तो आप सोचो, मतलब श्रद्धा के तो इतने अनगिनत महादेव के आपको चमत्कार दिखेंगे। क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, जैसे गुजरात की बात करते हैं, बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं। उधर एक बहुत पायस वो है, हम लोग हमेशा कैलाश की बात करते हैं, मुझे पता नहीं गुजरात की बात क्यों नहीं करते। गिरनार पर्वत, गिरनार पर्वत में 10,000 स्टेप्स है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग सुनिए, 1947 भारत आज़ाद हुआ। 13 लोगों के, सोल्जर्स की, ब्रिटिश सोल्जर्स को इतना पता चल गया था कि यार भारत में ना कुछ ऐसी जगह है जहां कुछ इनके बाबा लोग और अघोरी लोग बोलते हैं बहुत ताकत है। तो 13 लोगों का ब्रिटिश का ट्रूप उधर गया ये चेक करने के लिए कितना पावरफुल है, जाके हम पता करेंगे। वो गए, एक रात में 13 में से 12 पागल हो गए, और जो एक निकला वो ये बोला, बोले यार हम ढूंढने गए थे कि इस दुनिया को किसने बनाया, वो तो खुद यहां पर विराजमान है, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा, और मैं निकल गया। चलिए उतना भी हो गया। उसके बाद आपको जान के हैरानी होगी, कुछ वियर्ड चीजें भी हैं। वहां पर एक केव्स है, माना जाता है उधर एक बहुत शक्तिशाली देवी की पूजा की जाती है। अब उस केव में ऐसा कहते हैं कि जितने लोग भी तांत्रिक होते हैं, जितने लोग भी अघोरी होते हैं, वो उधर तप करते हैं। और वहां पर गलती से भी अगर किसी ने जाने की कोशिश करी तो उसके आगे क्या होता है नोबडी नोस। पॉइंट है कि गिरनार पर्वत में भी, अच्छा और एक इंटरेस्टिंग चीज है, नासा की फाइंडिंग के हिसाब से सबसे ज्यादा अगर उन्हें फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या यूएफओ दिखे वो गिरनार पर्वत के ऊपर है, इंडिया में। सो पीपल हैव सेड कि हमको रात को इधर डमरू की आवाज आती है। पीपल हैव सेड हमें यहां पर ढोल डमरू, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि देवी देवता भी वहां पर डांस करने के लिए आते हैं। वृंदावन की अगर मैं बात कर लूं, एक बार हमने एक पॉडकास्ट में बात भी करी हुई है,
तो वृंदावन की अगर मैं बात करूं तो वृंदावन में अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, शाम को बंद करते ही सुबह आते हैं तो फल आधा खाया हुआ मिलता है आपको, आधी चीजें उधर ऐसी मिलती हैं, क्योंकि वहां पर माना जाता है कृष्ण जी खुद वहां पर नाचने आते हैं गोपियों के साथ, और वो जो सारे वृक्ष हैं कुछ लोगों का कहना है यही गोपियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और अगर आपने साक्षात उधर दर्शन कर लिए, देख लिया छुप के, तो आपके प्राण नहीं रहते हैं या तो आप ब्लाइंड हो जाते हैं।